नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 26 अगस्त की करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। अब चलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों, मैं हर रोज़ की तरह आज भी इस वीडियो के अंदर आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा और जो कल वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें और जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूं वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो जिन क्वेश्चनों का एग्ज़ाम में आने का कोई मतलब नहीं होता, वो क्वेश्चन मैं करंट अफेयर के अंदर नहीं लेकर आता। तो आप बने रहिए मेरे साथ करंट अफेयर पढ़ने के लिए। अब चलते हैं, क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। DRDO के चेयरमैन तो यही हैं, जी सतीश रेड्डी। और ये कब बने थे इसके चेयरमैन? ये बने थे 2018 के अंदर। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है DRDO का न्यू दिल्ली में। और जो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO का मोटो भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो संस्कृत में इसको कहते हैं बलस्य मूलम विज्ञानम। ये इसका संस्कृत का मोटो है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन हिज इन नॉलेज। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्जय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए रूस ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है तुर्की देश के साथ। तुर्की आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है तुर्की। और तुर्की है, ये पड़ता है यूरोप महाद्वीप के अंदर। तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की की करेंसी है तुर्किश लीरा। और तुर्की के राष्ट्रपति हैं तैयब एर्डोगन। और तुर्की, ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो ये S-400 है, S-400 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम प्रणाली है। यह मिसाइल एक साथ 36 मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। मतलब आगे से कोई 36 मिसाइलें आ रही हैं, जैसे इस साइड से ये 36 मिसाइलें आ रही हैं, तो अपनी जो ये S-400 मिसाइल है, ये अकेली इन 36 मिसाइलों को नष्ट करने का हुनर रखती है। और यह 10,000 फीट यानी लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक निशाना लगा सकती है। यह रूसी मिसाइल है। किस देश की मिसाइल है? यह रूस की मिसाइल है। और यह भारत के अंदर भी अक्टूबर 2020 में भारतीय सेना में शामिल की जाएगी। अब इसमें रूस का जिक्र हुआ है, तो रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस आप मैप में देख पा रहे हैं, ये रूस है। और रूस पड़ता है एशिया महाद्वीप के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतपाल सिंह सत्ती को किस राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो अध्यक्ष हैं, ये वित्त आयोग राज्यों के लिए 1993 में गठित किया गया था। और भारत का जो वित्त आयोग है वो 1951 में गठित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अब इसमें ये किस देश, मतलब किस राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं सतपाल सिंह सत्ती? ये बने हैं हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। इसकी राजधानी है शिमला और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल हैं
बंडारू दत्तात्रेय। और इसकी राज्यसभा की सीट हैं 3 और लोकसभा की सीट हैं 4। वित्त आयोग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 22 नवंबर 1951 को की गई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का और यह 280 अनुच्छेद में निहित है। और जो 1993 में भारत के सभी राज्यों में वित्त आयोग का गठन किया गया। हिमाचल प्रदेश का इसमें जिक्र हुआ है तो हिमाचल प्रदेश के जो भी नेशनल पार्क हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एक है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क और तीसरा है खीर गंगा नेशनल पार्क। और हिमाचल प्रदेश है वो 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार भी जीता है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी कहाँ शुरू हुई है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हिमाचल ये मैप में है, ये है हिमाचल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई IAF ऐप किसने लॉन्च की है? तो ये किसने की है? ये की है RKS भदौरिया ने। ये RKS भदौरिया हैं कौन? ये हैं इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। लेकिन जो इंडियन एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ हैं वो हैं अपने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो तीनों सेनाओं के कमांडर चीफ होते हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को। तो एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये एक लघु फिल्म है अभिलाष, इसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकत्रित पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी है लखनऊ और लखनऊ में एक चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? लालजी टंडन चौक। और इसकी राजधानी इसकी राज्यसभा की सीटें हैं 31 और लोकसभा की सीटें हैं 80। और ये जो भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश की हैं और लोकसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश की हैं। और जो विधान परिषद की सीटें हैं वो 100 हैं। तो विधान परिषद भी पहले 7 राज्यों के अंदर था, लेकिन जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है तो वह अब विधान परिषद से राज्यों की लिस्ट से हट गया। तो अब 6 ही राज्य विधान परिषद की सीटों में काउंट किए जाते हैं। अब इसके मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और यह मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है वो पड़ता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश के अंदर NRI एकत्रित पोर्टल जो ये लॉन्च किया गया है, इससे होगा क्या? निवेश को बढ़ावा मिलेगा। और दूसरी चीज़, जो भी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हैं अगर कहीं विदेश में जाना चाहते हैं तो वो उनको इसके तहत मदद की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच
ऐप, ये दोनों भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई हैं। नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की है? तो ये की है उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं शवाकत मिर्जियोयेव। और उज्बेकिस्तान पड़ता है मध्य एशिया में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जाकिर खान को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना संसद के द्वारा 1992 में की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हु प्रिंटेड माई लॉस्ट डैड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है श्री अय्यर ने। और एक चीज़ दोस्तों, मैं जितनी भी पुस्तकों के बारे में बताता हूँ उनको आप अगर चाहते हैं कि इनका मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको दूं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बता दीजिए, मैं इनका वीडियो अलग से बनाकर आपको दे दूंगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के क्रिकेट कैमरॉन वाहिद ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये किस देश के हैं? ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और यह सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा द्वीप है ऑस्ट्रेलिया। इसके पड़ोसी देशों की अगर बात की जाती है तो उत्तर में है इंडोनेशिया और पूर्व में है सोलोमन द्वीप और दक्षिण पूर्व में है न्यूजीलैंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोर्स में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है रूस में। रूस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की गोल्फर सोफिया पापोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता है? तो ये हैं जर्मनी देश की। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी की करेंसी है यूरो, क्योंकि ये करेंसी भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। और जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अब मैं आपसे जो कल की वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो कल मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज की गई है? तो ये नेपाल के अंदर की गई है। इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। अब आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? और मैं एक हिंट आपको दे देता हूँ। इसमें क्या है कि जो राज्य है उसने अभी कहा है कि हम अपने जो सिलेबस है, मतलब 10वीं 12वीं का जो जिन भी क्लासों का सिलेबस है उसको 30% कम बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना
न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।